हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर के शांत समय में हम फिर से आपके चरणों में आते हैं। सुबह की व्यस्तता बीत चुकी है, दिन अपने मध्य में खड़ा है और हम कुछ क्षण रुककर आपको स्मरण करते हैं। हे प्रभु, ये दोपहर हमें याद दिलाती है कि जैसे आपने सुबह हमें संभाला, वैसे ही अब भी आप हमारे साथ हैं। पिता, जब सूरज अपने पूरे तेज में होता है, तब हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सामर्थ्य सीमित है, पर आपकी सामर्थ्य असीम है। दिन के इस समय में जब शरीर थकने लगता है और मन बोझिल हो जाता है, तब हमें अपनी ताजगी दीजिए। हमें केवल विश्राम नहीं, बल्कि नई शक्ति दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने विचारों को आपके सामने शांत करते हैं। जो उलझने सुबह से मन में घूम रही है, उन्हें आपके चरणों में रखते हैं। जो निर्णय हमें लेने हैं, जो बोझ हमें उठाने हैं, जो जिम्मेदारियां हमें निभानी हैं, सब कुछ आपको सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज तक संभाला है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आगे भी आप ही संभालेंगे। जो कार्य हमारे हाथों में हैं, उनमें अपनी बुद्धि दीजिए। जो बातें हमारे नियंत्रण से बाहर है, उनमें हमें शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है उस घड़ी की जब आप क्रूस पर लटके थे, जब दोपहर का अंधकार छा गया था और आपने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। हम उस बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आज भी उस क्रूस की सामर्थ हमें थामे हुए है। पिता, यदि हमने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाई हो तो हमें क्षमा दीजिए। यदि हमारे शब्द कठोर हुए हो तो उन्हें सुधार दीजिए। यदि हमारे विचार भटक गए हो तो उन्हें फिर से अपने सत्य पर स्थिर कीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर हमें नम्र बनाए रखिए। सफलता हमें घमंड में न ले जाए और कठिनाई हमें निराशा में न डुबोए। हमें संतुलित मन दीजिए, स्थिर आत्मा दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने कार्यस्थलों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग कार्यालयों में हैं, दुकानों में हैं, खेतों में हैं, घरों में काम कर रहे हैं, सबको अपनी सुरक्षा और समझ दीजिए। हमारे हाथों का काम सफल कीजिए ताकि उसमें आपकी महिमा हो। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने परिवारों को भी स्मरण करते हैं। जहां कोई चिंता में है, उसे शांति दीजिए। जहां कोई थका हुआ है, उसे विश्राम दीजिए। जहां कोई बीमार है, उसे चंगाई दीजिए। पिता, इस दिन के मध्य में हमें यह याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे हम भीड़ में हो या एकांत में, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आपकी आंखें हम पर लगी है और आपका हृदय हमारे लिए धड़कता है। हे प्रभु यीशु, हमारे विचारों की रक्षा कीजिए। दोपहर के समय जब मन ढीला पड़ता है, तब गलत विचार प्रवेश न करें। हमें पवित्रता में बनाए रखिए। हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे मन को सुरक्षित रखिए। पिता परमेश्वर, यदि इस दोपहर कोई हमारे विरुद्ध खड़ा है तो हमें बदला लेने की नहीं, बल्कि क्षमा करने की आत्मा दीजिए। हमें अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना सिखाए, जैसे आपने हमें सिखाया। हे प्रभु, इस समय उन सभी को स्मरण करते हैं जो दुख में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो अकेले हैं, जो निराश है, जो जीवन से थक चुके हैं। प्रभु, उन तक अपनी शांति पहुंचा दीजिए। पिता, इस दोपहर हम अपने राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां तनाव है, वहां शांति दीजिए। जहां अन्याय है, वहां सत्य को उठाए। जहां भय है, वहां विश्वास को जन्म दीजिए। हे प्रभु, हमें अपने वचन में स्थिर बनाए रखिए, ताकि दिन के बीच में भी हमारा मन संसार में नहीं, बल्कि आप में लगा रहे। हमें यह सिखाए कि हर समय प्रार्थना की स्थिति में कैसे रहा जाए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हमें यह भी याद दिलाए कि जीवन केवल दौड़ नहीं है। हमें रुकना सिखाए, आपको देखना सिखाए, आपकी आवाज सुनना सिखाए। हे प्रभु यीशु, जब हम थकते हैं, तब आप हमें अपनी गोद में विश्राम देते हैं। जब हम बोझिल होते हैं, तब आप हमारे बोझ को उठाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जो कार्य अधूरे हैं, उन्हें आपके समय पर पूरा होने दीजिए। जो चिंताएं हमें परेशान कर रही हैं, उन्हें आपकी शांति से ढक दीजिए। जो भय हमें रोक रहा है, उसे आपके प्रेम से दूर कर दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर हमें सिखाए कि कैसे विश्वास में चले, न कि देखने में। कैसे धैर्य रखें, न कि शिकायत करें। कैसे धन्यवाद करें, न कि कुड़कुड़ाएं। पिता परमेश्वर, हम अपने पूरे दिन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। सुबह जो शुरू हुआ, वह शाम तक आपकी कृपा में पूरा हो। हमारे कदमों को फिसलने न दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब दिन ढलने लगे, तब भी हमारा विश्वास न डले। जब ऊर्जा कम हो, तब आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाए। हमें अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखिए। पिता, ये दोपहर हमें आपकी निकटता का अनुभव कराए। ये समय हमें ताजा करे, मजबूत करे और फिर से आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे।
आज इस पवित्र विश्राम दिन पर हम आपके चरणों में आते हैं। ये दिन आपने स्वयं अलग ठहराया है। ये दिन आपने आशीष देने के लिए बनाया है। संसार की दौड़, कामों का बोझ, चिंताओं का शोर, इन सब से हटकर आज हम आपके सामने ठहरते हैं। हे प्रभु, हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी आत्मा को भी विश्राम दीजिए। पिता परमेश्वर, आपने सृष्टि की रचना के बाद विश्राम किया ताकि हमें सिखा सके कि जीवन केवल कार्य नहीं बल्कि आपके साथ ठहरना भी है। आज हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं। हम अपने हाथों के काम को कुछ समय के लिए रोकते हैं और अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं। हे प्रभु, इस विश्राम दिन में हमें अपने बोझ उतारने दीजिए। जो बोझ हमने पूरे सप्ताह उठाए, जो तनाव हमने भीतर दबाए, जो थकान हमारी आत्मा में जमा हो गई, आज सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। पिता, हमें ऐसा विश्राम दीजिए जो नींद से गहरा हो, ऐसा विश्राम जो मन को शांत करे, आत्मा को ताजा करे और विश्वास को नया करे। हमें वह शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। हे प्रभु यीशु, इस विश्राम दिन पर हम आपके क्रूस को स्मरण करते हैं। आपने कहा था पूरा हुआ। आपने वह काम पूरा कर दिया जिसे हम कभी पूरा नहीं कर सकते थे। आज हमें यह समझ दीजिए कि हमें अपनी धार्मिकता सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं करना बल्कि आपके पूरे किए हुए कार्य में विश्राम करना है। पिता परमेश्वर, कई बार हम अपनी ही सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही संभालना है। आज इस विश्राम दिन पर हमें सिखाए कि नियंत्रण छोड़ना भी विश्वास है। हमें अपने हाथ खोलने दीजिए ताकि आप हमें संभाल सकें। हमारे मन को शांत कीजिए। जो विचार हमें चैन नहीं लेने देते, जो चिंताएं बार बार लौट आती हैं, जो डर हमें भीतर से खाता है, आज उन्हें शांत कर दीजिए। हमारे भीतर अपनी शांति का राज स्थापित कीजिए। पिता, इस विश्राम दिन पर हमारे घरों को आशीष दीजिए। ये दिन कलह का नहीं, मेल का बने। ये दिन थकान का नहीं, ताजगी का बने। ये दिन केवल बाहरी विश्राम का नहीं बल्कि आत्मिक नवीनीकरण का बने। हे प्रभु, हमारे परिवारों में आपकी उपस्थिति महसूस होने दे। माता पिता को धैर्य दीजिए, बच्चों को सुरक्षा दीजिए, बुजुर्गों को सम्मान और शांति दीजिए। हमारा हर घर प्रार्थना और प्रेम का स्थान बने। पिता परमेश्वर, यदि इस सप्ताह हमने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो इस विश्राम दिन पर हमें क्षमा मांगने और कश्मा देने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे हृदय से कड़वाहट निकाल दीजिए, क्योंकि बिना कश्मा के कोई भी विश्राम पूर्ण नहीं होता। हे प्रभु यीशु, इस दिन हमें याद दिलाए कि हमारी पहचान हमारे काम से नहीं बल्कि आपके प्रेम से है। हम वही नहीं है जो हम करते हैं बल्कि हम वे हैं जिन्हें आपने अपना कहा है। इस सत्य में हमें विश्राम करने दीजिए। पिता, इस विश्राम दिन पर हमारी आत्मा को भर दीजिए। जहां खालीपन है वहां अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां सूखापन है वहां अपने आत्मा की वर्षा कर दीजिए। हमें फिर से जीवित कर दीजिए। हे प्रभु, इस दिन हम उन सभी को भी स्मरण करते हैं जो विश्राम नहीं कर पा रहे, जो मजबूरी में काम कर रहे हैं, जो दुख और दर्द में हैं, जो चिंता में डूबे हैं। प्रभु, उन तक भी अपनी शांति पहुंचा दीजिए। पिता परमेश्वर, इस विश्राम दिन पर हमें अपने वचन में आनंद दीजिए। आपका वचन हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि भोजन बने। जब हम उसे पढ़ें, सुने और मनन करें, तब वह हमें जीवन दे। हे प्रभु यीशु, हमें सिखाए कि कैसे आपकी उपस्थिति में चुप रहना है, बिना मांगे, बिना बोले, बस आपके साथ होना है। हमें उस मौन की सुंदरता सिखाए जहां आत्मा चंगाई पाती है। पिता, इस विश्राम दिन पर हमारे विश्वास को नया कीजिए। यदि हमारा विश्वास कमजोर हो गया है तो उसे मजबूत कीजिए। यदि हमारी आशा धुंधली हो गई है तो उसे उज्जवल कीजिए। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाइए कि विश्राम केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन की अवस्था है। हमें हर परिस्थिति में आप में विश्राम करना सिखाइए। चाहे आंधी हो या शांति, हमारा मन आप में स्थिर रहे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने विश्राम का दिन हमें दिया। ये आपका उपहार है, ये आपकी दया का प्रमाण है, ये आपकी प्रेमपूर्ण योजना का हिस्सा है। हे प्रभु यीशु, जब ये दिन समाप्त हो और नया सप्ताह शुरू हो, तब भी इस विश्राम का फल हमारे जीवन में बना रहे। हमारी चाल बदली हुई हो, हमारा मन शांत हो, हमारी आत्मा मजबूत हो। पिता, हम अपने पूरे जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा काम, हमारा विश्राम, हमारी योजनाएं, हमारा भविष्य, सब कुछ आपका है। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र विश्राम दिन पर हम आपके चरणों में झुकते हैं और अपने हृदय खोलकर आपकी बरकत को ग्रहण करते हैं।
ये दिन आपने स्वयं अलग ठहराया है, आशीष देने के लिए, भर देने के लिए और हमें याद दिलाने के लिए कि हम आपके हैं। हे प्रभु, आज हम रुकते हैं, थमते हैं और आपकी उपस्थिति में विश्राम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह दिन दिया, ऐसा दिन जहां हमें कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ साबित नहीं करना, बस आपके साथ होना है। आज हम अपने सारे बोझ, चिंताएं और थकान आपके चरणों में रखते हैं और आपकी बरकत को अपने जीवन में बहने देते हैं। हे प्रभु, इस विश्राम दिन पर हमारे घरों में बरकत भेजिए। हर कमरे में आपकी शांति हो, हर मन में आपकी तसल्ली हो। जहां अभाव है वहां भरपूरी हो, जहां कलह है वहां मेल हो, जहां डर है वहां विश्वास हो। पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा को बरकत दीजिए। जो आत्मा थक गई है उसे ताजा कीजिए, जो विश्वास कमजोर पड़ गया है उसे मजबूत कीजिए, जो आशा धुंधली हो गई है उसे फिर से उज्जवल कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था कि आप हमें भरपूर जीवन देने आए हैं। आज इस विश्राम दिन पर हम उस भरपूरी को स्वीकार करते हैं, वह बरकत जो धन से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से आती है। पिता, हमारे विचारों को बरकत दीजिए, नकारात्मकता को दूर कीजिए, भय को हटाए, हमारे मन को शांत कीजिए ताकि हम आपके प्रेम में स्थिर हो सकें। हे प्रभु, हमारे शरीर को भी बरकत दीजिए। जो थकान सप्ताह भर जमा हो गई है उसे दूर कीजिए, जो बीमारी दबे पांव आई है उसे अपने नाम में निकाल दीजिए। हमें नई शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों को बरकत दीजिए। पति पत्नी के बीच समझ बढ़े, बच्चों के जीवन में सुरक्षा और उज्जवल भविष्य हो, बुजुर्गों के मन में संतोष और शांति हो। हे प्रभु, इस विश्राम दिन पर हमारे संबंधों को छू लीजिए। जहां दूरी आ गई है वहां निकटता लाइए, जहां संवाद टूट गया है वहां प्रेमपूर्ण बातचीत शुरू करवाइए। पिता, हमारे कार्यों को बरकत दीजिए। जो परिश्रम हमने सप्ताह भर किया उसका फल शांति के साथ भोगने दीजिए। हमें चिंता नहीं बल्कि संतोष दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें यह सिखाइए कि बरकत केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में भी है। इस विश्राम दिन पर हमें उदार हृदय दीजिए ताकि हम दूसरों के लिए भी बरकत बन सकें। पिता परमेश्वर, हमारी आर्थिक स्थिति को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कमी है उसे अपनी आपूर्ति से भर दीजिए, जो है उसमें संतोष दीजिए। हमें लालच से नहीं विश्वास से चलने वाला बनाए। हे प्रभु, इस विश्राम दिन पर हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, उनके कदमों को सही मार्ग पर चलाए, उनके मन को संसार के प्रभाव से सुरक्षित रखिए। पिता, इस दिन हमें आपके वचन में आनंद मिले। आपका वचन हमें नई दृष्टि दे, नई आशा दे और नई सामर्थ्य दे। हे प्रभु यीशु, हमें सिखाए कि विश्राम दिन केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। हमें आपकी उपस्थिति में आनंद मनाना सिखाए। पिता परमेश्वर, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विश्राम दिन में बरकत को नहीं जानते, जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं, निराश हैं। प्रभु, उन्हें भी अपने विश्राम और बरकत में शामिल कीजिए। हे प्रभु, इस विश्राम दिन पर हमारी कलीसिया को बरकत दीजिए, सेवकों को अभिषेक दीजिए, विश्वासियों को एकता दीजिए। यह दिन आत्मिक जागृति का दिन बने। पिता, जब यह विश्राम दिन समाप्त हो और नया सप्ताह शुरू हो तब भी आपकी बरकत हमारे साथ चलती रहे, हमारे कदमों के आगे चले, हमारे निर्णयों में दिखाई दे। हे प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध बरकत ऊपर से आती है। आज हम वह बरकत खुले हाथों से ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी बरकत की गवाही बने। लोग हमारे द्वारा आपके प्रेम को देखें। हमारे घर, हमारे शब्द, हमारे कार्य सब आपकी बरकत को दर्शाएं। धन्यवाद, क्योंकि जब हमारी आवाज टूट रही थी तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आज हम आपके सामने सिर झुकाकर नहीं बल्कि हृदय खोलकर खड़े हैं, कृतज्ञता से भरे हुए, आंसुओं से भीगे हुए, पर विश्वास में स्थिर होकर। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार उस समय सुनी जब हमें स्वयं पर भरोसा नहीं रहा था, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब हर दरवाजा खटखाने पर भी नहीं खुल रहा था, जब मन ने हार मान ली थी तब आपने हमें थाम लिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने केवल हमारी बातें नहीं सुनी, आपने हमारी खामोशी भी समझी। आपने उन आहों को सुना जो शब्दों में नहीं बदल पाई। आपने उन आंसुओं को देखा जो रात के अंधेरे में गिरे जब कोई देखने वाला नहीं था। पिता परमेश्वर, कई बार हमने सोचा कि शायद आप देर कर रहे हैं। कई बार हमने पूछा कि कब, कैसे और क्यों, पर आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि आपकी देर भी हमारी भलाई के लिए थी। आपने हमें टूटने नहीं दिया बल्कि तैयार किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें अकेले संघर्ष नहीं करने दिया।
जब लोग दूर हो गए तब आप पास आ गए, जब सहारे छूट गए तब आप सहारा बन गए, जब विश्वास डगमगाया तब आपने उसे संभाल लिया। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुनकर हमारे हालात ही नहीं बदले बल्कि हमें भी बदल दिया। आपने हमें धैर्य सिखाया, आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया, आपने हमें यह समझ दी कि हर लड़ाई शोर से नहीं, कई बार शांति से जीती जाती है। धन्यवाद पिता उन उत्तरों के लिए जो हमें तुरंत मिले, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो हमें समय के साथ मिले, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आपका हर उत्तर प्रेम से भरा होता है। पिता, आपने हमें उस जगह से निकाला जहां हमें लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपने हमारी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य दिखाई, आपने हमारे डर में अपनी शांति उंडेल दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें याद दिलाया कि हमारी पहचान हमारी समस्या नहीं बल्कि आपकी संतान होना है। आपने हमें फिर से खड़ा किया, आपने हमें फिर से आशा दी। पिता, कई बार हमने शिकायत की फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा, कई बार हमने संदेह किया फिर भी आपने हमें थामे रखा। आपकी सहनशीलता के लिए धन्यवाद, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता उन दरवाजों के लिए जो आपने बंद किए। आज हम समझते हैं कि वे दरवाजे यदि खुल जाते तो हम सही मार्ग से भटक जाते। आपने हमें सुरक्षित रखा, भले ही हमें उस समय समझ ना आया हो। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुनकर हमारे परिवारों को संभाला। जहां तनाव था वहां शांति आई, जहां टूटन थी वहां जोड़ हुआ, जहां डर था वहां भरोसा लौटा। धन्यवाद पिता हमारे शरीर के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारे जीवन के लिए। कई बार हम इसे साधारण समझ लेते हैं, पर आज हम जानते हैं कि हर सांस आपकी कृपा है। पिता, आपने हमारी आर्थिक चिंताओं को भी देखा, आपने रास्ते खोले, आपने साधन बनाए, आपने हमें लज्जित नहीं होने दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने हमें समझा, जिन्होंने हमारा हाथ थामा। और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें चोट दी, क्योंकि उनके द्वारा आपने हमें क्षमा करना सिखाया। पिता, आपने हमें सिखाया कि हर आंसू हार नहीं होता। कई बार वही आंसू नई शुरुआत की जमीन तैयार करते हैं। आपने हमारी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें यह विश्वास दिया कि भविष्य हमारे डर से नहीं, आपकी योजना से तय होता है। आज हम निडर होकर आगे देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे आगे चल रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारा हृदय चाहता है कि हम केवल शब्दों से नहीं, अपने जीवन से धन्यवाद कहें। हमारा चलना, बोलना, सोचना सब कुछ आपकी भलाई की गवाही बने। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें यह सिखाया कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं बल्कि संबंध का पुल है। आज हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए आए क्योंकि हमें आप चाहिए। पिता, जो चमत्कार आप पहले ही कर चुके हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो चमत्कार अभी दिखाई नहीं दे रहे उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने जो शुरू किया है उसे आप पूरा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली, और आपने हमें यह भरोसा दिया कि जब भी हम पुकारेंगे आप सुनेंगे। आप कभी नहीं बदलते, आप सदा विश्वास योग्य हैं। आज हम अपने पूरे जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद उस अनदेखी सुरक्षा के लिए जिसे हमने महसूस तो नहीं किया, पर जिसने हमें हर पल घेर कर रखा। धन्यवाद उन रास्तों के लिए जिनसे आप हमें चुपचाप निकाल लाए, बिना शोर किए, बिना हमें डराए। पिता, कई बार हमें पता भी नहीं चला कि हम किस खतरे से बचाए गए। कई बार हमने ये नहीं जाना कि कौन सी परेशानी हमारे दरवाजे तक आकर लौट गई, पर आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आपकी निगाह हम पर बनी रही। इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी संभाला। जब मन टूट रहा था, जब आत्मा थक चुकी थी, जब मुस्कान केवल दिखावा बन गई थी, तब आपने हमारे भीतर नई सामर्थ डाली। आपने हमें भीतर से फिर जीवित किया। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार तब सुनी जब हमें खुद नहीं पता था कि क्या मांगना है। आपने हमारी उलझी हुई प्रार्थनाओं को सीधा किया। आपने हमारे अधूरे शब्दों को पूरा किया। आपने हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ से ढक दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हर उत्तर तुरंत नहीं आता, पर हर प्रार्थना सुनी जाती है। आपने हमें प्रतीक्षा में निराश नहीं बल्कि मजबूत बनाया। आपने हमें रुकने में टूटने नहीं दिया। पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब कुछ भी सही नहीं लग रहा था, पर आपने हमें सही बनाए रखा। जब भावनाएं डगमगा रही थी,
पर आपका वचन स्थिर रहा। आपने हमें अपनी सच्चाई पर टिकाए रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें यह समझ दी कि विश्वास महसूस करने की चीज नहीं बल्कि चुनने की चीज है। जब हमने विश्वास को चुना तब आपने हमें कभी लज्जित नहीं होने दिया। पिता, आपने हमारी पुकार सुनकर हमारे सोचने का तरीका बदला। जहां हम डर देखते थे वहां आपने संभावना दिखाई। जहां हम अंत समझते थे वहां आपने शुरुआत रखी। आपने हमें सिखाया कि आप सीमाओं से नहीं संभावनाओं से काम करते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें गिरने दिया पर टूटने नहीं दिया। आपने हमें सिखाया कि गिरना असफलता नहीं बल्कि उठना आपकी कृपा का प्रमाण है। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले हमारे हृदय में आई। वह शांति जो समझ से परे थी, वह शांति जिसने हमें संभाले रखा जबकि बाहर सब कुछ हिल रहा था। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें यह याद दिलाया कि हम अकेले नहीं लड़ते। आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर ठहराया। आपने अपने आत्मा से हमें ढाढ़स दिया। पिता, आपने हमारी पुकार सुनकर हमें दूसरों के दर्द को समझने वाला बनाया। आपने हमें संवेदनशील बनाया। आपने हमें दया सिखाई। आपने हमारी पीड़ा को किसी और की आशा बनने दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें केवल आशीष नहीं दी बल्कि आशीष बनने के लिए चुना। आपने हमें केवल उत्तर नहीं दिया बल्कि गवाही बना दिया। पिता, आज हम अपने भविष्य को भी धन्यवाद के साथ आपके हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर हमें यह पता है कि आप होंगे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, पर आपका प्रेम कभी नहीं। आप वही हैं, कल भी, आज भी और सदा। पिता परमेश्वर, हमारा हृदय चाहता है कि यह धन्यवाद कभी समाप्त न हो। जब हम उठें तब भी धन्यवाद हो, जब हम चले, जब हम चुप रहें तब भी धन्यवाद हो। आज हम फिर से कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। हम ये धन्यवाद इस शांत भरोसे के साथ, इस गहरे प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में करते हैं।